दोस्तों, क्या गर्मी की वजह से आपके भी अपराजिता के पौधे में फ्लावरिंग रुक गई है? पौधे की पत्तियां पीली होकर झड़ रही हैं, साथ ही साथ आपके पौधे भी डल से हो गए हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूं कि अपराजिता के पौधे को हरा भरा किस तरीके से आप कर सकते हैं। साथ ही साथ अपराजिता का मेन फ्लावरिंग सीजन यानी कि जुलाई से सितंबर के बीच में आप किस तरीके से अपने पौधों से अधिक फूल ले सकते हैं। इसके लिए आपको किन फर्टिलाइज़र का किस तरीके से और कितने समय के अंतर पर इस्तेमाल करना है, आज के वीडियो में शेयर करूंगी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने ही चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अपराजिता का पौधा काफ़ी शुभ फूल वाले पौधों में गिना जाता है और इसके फूलों का इस्तेमाल पूजा में काफ़ी अधिक प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ अपराजिता के पौधे पर मार्च के लास्ट से पुराने पौधों में फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है, जो कि बराबर होती रहती है। जब जून के महीने में काफ़ी गर्मी पड़ती है, उस बीच पौधों में काफ़ी कम फ्लावरिंग हो जाती है, क्योंकि अपराजिता के पौधों का मेन फ्लावरिंग सीजन जुलाई से सितंबर के बीच का होता है। इस बीच पौधों में काफ़ी अच्छी ग्रोथ होने के साथ में काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग भी होती है। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले अपराजिता के पौधे से अच्छी ग्रोथ और अच्छे फूल लेने के लिए किन बातों का ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी होता है। सबसे पहली चीज़ है कि अगर आपने अपराजिता के पौधे को छोटे गमले में लगा रखा है तो आपके अपराजिता के पौधे पर फ्लावरिंग ना के बराबर होगी। इसलिए आप जब भी अपराजिता के पौधे को लगाएं तो कम से कम आप 12 इंच या 12 इंच से बड़े, बेहतर होगा कि आप 14 इंच के गमले या ग्रो बैग में अगर लगाते हैं तो आपके अपराजिता के वाइन में काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग और लंबे समय तक फ्लावरिंग होती रहेगी। दोस्तों, अपराजिता एक धूप वाली बेल है और अगर इसको कम धूप मिलती है तो पौधे पर ग्रोथ होती रहती है, पत्तियां नई नई निकलती रहती हैं, लेकिन पौधे पर कलियां नहीं बनती हैं। इसलिए आप अपनी अपराजिता के वाइन को हमेशा ऐसी जगह पे रखें जहां पर इसको सुबह से शाम तक की पूरे दिन की धूप लग सके। अगली चीज़ है, अपराजिता के पौधे को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अधिक पानी पा जाने से या गमले की मिट्टी में पानी के रुक जाने से अपराजिता के पौधे की जड़ें सड़ने लगती हैं, जिसकी वजह से पौधे पर फ्लावरिंग नहीं हो पाती है। तो दोस्तों, मिट्टी को चेक कर लें, तभी आप पौधे में पानी डालें। अगली चीज़ है पौधे पर फ्लावरिंग का ना होना या कम होना। तो दोस्तों, पौधे की मिट्टी में पोषक तत्वों की काफ़ी कमी है, क्योंकि जब किसी भी पौधे की मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, यानी कि मिट्टी में मैग्नीशियम के साथ साथ फास्फोरस और पोटेशियम की कमी हो जाती है, तो फिर पौधे पर फ्लावरिंग नहीं होती है। तो चूँकि एक हैवी फीडर प्लांट है, ज़मीन में लगने वाला पौधा है, इसलिए इसको आप हर 15 दिन के अंतर पर ऐसे फर्टिलाइज़र दें जिसमें कि फास्फोरस और पोटेशियम की अच्छी मात्रा हो, जिससे पौधे पर फ्लावरिंग होती रहे। लास्ट में दोस्तों, अगर आप लंबे समय तक अपने अपराजिता के पौधे को स्वस्थ और अधिक फूल लेना चाहते हैं, तो जैसे ही आपके पौधे पर कोई फूल फूल जाता है, आप क्या करें, तुरंत उसको वहाँ से कट करके हटा दें, क्योंकि अगर आप नहीं कट करेंगे तो फूल खिलने के तुरंत बाद में अपराजिता पर फली बननी स्टार्ट हो जाती है और जैसे ही फली बनना स्टार्ट होती है तो पौधा अपनी सारी एनर्जी उस फली पर लगा देता है, जिससे पौधे में फ्लावरिंग रुक जाती है। तो फलियों को हटाना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो चलिए दोस्तों, अब फर्टिलाइज़र की बात कर लेते हैं कि आज हम अपने अपराजिता के पौधे से अधिक फ्लावरिंग लेने के लिए किन फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप अपने गमले की मिट्टी को चेक करें। अगर आपके गमले की मिट्टी सूखी हुई है तो आप अपने पौधे की हल्की हल्की सी मिट्टी की गुड़ाई कर दें, जिससे मिट्टी लूज हो जाए और मिट्टी के एयर पॉकेट खुल जाएं, और जब आप पौधे को खाद डालें तो पौधे का सीधा उसको असर मिल सके। साथ ही साथ जैसे ही मिट्टी लूज होगी तो पौधा एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि पौधे की जड़ों को ऑक्सीजन आसानी से मिलने लगेगी। तो दोस्तों, पहली फर्टिलाइज़र के रूप में आपको एक छोटा चाय का चम्मच, अगर आपका पौधा 12 या 14 इंच के गमले में लगा हुआ है तो ह्यूमिक एसिड को लेना होगा, जो कि पौधे पर तब इस्तेमाल किया जाता है जब पौधे की जड़ें मिट्टी से पोषक तत्वों को पूरी तरीके से नहीं ले पाती हैं, जिसकी वजह से उस पर फ्लावरिंग नहीं हो पाती है। क्योंकि ह्यूमिक एसिड में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम के साथ साथ कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, आयरन, मैग्नीज और बोरान जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो किसी भी पौधे की फ्लावरिंग के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं।
इसी के साथ में दोस्तों जब इसका पौधे की मिट्टी में इस्तेमाल किया जाता है तो ये पौधे के अंदर एंजाइम और हार्मोन्स को बढ़ा देता है, साथ ही साथ मिट्टी को काफ़ी भुरभुरी बना देता है, जिसकी वजह से पौधे की जड़ें काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ करने लगती हैं और उस पौधे पर फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। अब दोस्तों दूसरी फर्टिलाइज़र के रूप में आप एक छोटा चाय का 1/4 चम्मच DAP के दानों को ले लें। DAP फास्फोरस का काफ़ी अच्छा सोर्स होता है और जब किसी पौधे का रूट सिस्टम मजबूत नहीं होता है तो उसमें फास्फोरस का इस्तेमाल करने से पौधे का रूट सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो DAP में लगभग 46% अकेली फास्फोरस पाई जाती है और 18% इसमें दोस्तों नाइट्रोजन होती है, जबकि इसमें पोटेशियम की मात्रा 0 होती है। तीसरी चीज़ आपको लेनी है 1 चम्मच दरदरे प्याज के छिलकों का पाउडर। तो इसमें काफ़ी अधिक मात्रा में विटामिन A, C के साथ साथ फास्फोरस, पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम के साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है और एंटीऑक्सीडेंट की वजह से पौधों में रेजिस्टेंस पावर काफ़ी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पौधे स्वस्थ रहते हैं और पौधे अपने आप को पूरी तरीके से फ्लावरिंग के लिए तैयार कर पाते हैं। साथ ही साथ इसमें पाया जाने वाला फास्फोरस रूट सिस्टम को मजबूत करता है और पोटेशियम पौधे पर जल्दी फ्लावरिंग को लाता है। अब तीनों चीज़ों को अच्छी तरीके से गमले की मिट्टी में किनारे की तरफ मिलाकर, और अगर आपके गमले की मिट्टी सूखी है तो आप ऊपर से पानी डालें और अगर मिट्टी में नमी है तो आप पानी न डालें। तो दोस्तों मेरे गमले की मिट्टी में काफ़ी नमी है, इस वजह से मैं पानी नहीं डाल रही हूँ। और इस फर्टिलाइज़र का आपको 15 दिन में एक बार इस्तेमाल करना है। तो आप देखेंगे कि अगर आपके पौधे पर फ्लावरिंग नहीं होती है तो वो पौधे पर फ्लावरिंग आपके स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी गार्डनिंग।